Subscribe to our channel and press the bell icon. वेलकम दोस्तों, स्टडी आईज़ोन एकेडमी में आप तमाम का स्वागत है। सर अब्दुल सत्तार खान, मैं आपका होस्ट एक नया वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। लेट्स बिगिन। आज हम करंट अफेयर्स जीएस पेपर फर्स्ट का जो टॉपिक है, व्हाट इज़ करंट सिचुएशन इन मस्जिद अल अक्सा। मस्जिद अल अक्सा में ये करंट सिचुएशन क्यों रूनुमा हुई है, इस बारे में हम आज मालूमात हासिल करेंगे। ये है जो कंपाउंड है मस्जिद अल अक्सा का, उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है डोम ऑफ रॉक। यहाँ से कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक़ पर बैठकर मेराज के लिए रवाना हुए थे, और ये मस्जिद अल अक्सा कंपाउंड है, इसके लिए ही यहीं पर इज़राइली फ़ौज दाखिल हुई थी, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई। सबसे पहले जानते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट है किस जगह पर। ये जो जेरूसलम है, ये टू नेशन थ्योरी का प्लान था अरब स्टेट्स और इज़राइल के बीच में। अरब एरियाज़ जो है फ़लस्तीन कहलाते थे, जबकि जो जेविश एरियाज़ यानी यहूदियों के एरियाज़ थे उसे इज़राइल कहा गया। लेकिन ये तीनों धर्मों के लिए, तीनों मज़हबों के लिए, इज़राइल, मुस्लिम, क्रिश्चियन और ज्यूज़ के लिए ये एक होली साइट समझी जाती है। और यहाँ पर सबसे पहले फ़लस्तीनियन रहते थे। मस्जिद अल अक्सा जो है ये टेंपल माउंट जो नोबल सेंचुरी है, जहाँ पर इज़राइल कहते हैं कि उनका वेस्टर्न वॉल है, वहाँ से वो करीब में है और वो वहाँ पर अपना दावा रखते हैं। 2021 यानी मई 2021 में इज़राइल पैलेस्टाइन क्राइसिस की जो वायलेंट एस्केलेशन हुआ, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। ये अर्ली मई 2021 से पहले अप्रैल में ही इसकी शुरुआत हो गई थी। जो इज़राइल के जो मॉब्स थे वो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन में घुस आए और उन्होंने मस्जिद अल अक्सा में घुसकर वहाँ पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। उससे पहले शेख जर्राह जो ईस्ट यरूशलेम का एक पार्ट है जो मस्जिद अल अक्सा से लगा हुआ है, उस पर भी कब्ज़ा करने की कोशिश की। इसके बाद में हमास ने इज़राइल के इलाक़ों पर रॉकेट दागे और इज़राइल ने एयर स्ट्राइक गाज़ा स्ट्रिप पर शुरू कर दी। ये मस्जिद अल अक्सा और डोम ऑफ रॉक का ये कंप्लीट कंपाउंड है। ये हालांकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर में आता है। यूएन रेजोल्यूशन में ये एक इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ पर कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। ये वक्फ प्रॉपर्टी भी है, इसे जॉर्डन और फ़लस्तीनियन अथॉरिटी मिलकर देखभाल करती है, लेकिन फिर भी इज़राइल यहाँ पर आकर कब्ज़ा करना चाहता है। इज़राइल पैलेस्टाइन वायलेंस जो है ये क्यों इरप्ट हुआ, इसकी फॉल्ट लाइन क्या है, पहले देखते हैं। ये देखिए, इज़राइली सिक्योरिटी फोर्सेस है अल अक्सा मॉस्क के क़रीब में शेख जर्राह कंपाउंड जहाँ पर है, वहाँ के कुछ फ़लस्तीनी लोगों को उनके घरों से निकाल कर वहाँ पर जबरन कब्ज़ा करने की कोशिश की गई। अभी फ़लस्तीनियों का जो पैलेस्टीनियन एंगर जो है इस ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़, पुलिस ब्रूटलिटी और जो बम्बार्डमेंट हुआ गाज़ा के बाद में, पूरी जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो इज़राइल के ख़िलाफ़ हो गया है और इज़राइल का यहाँ पर कंट्रोल है, इसलिए वो जो चाहे वो करता है। अल अक्सा मॉस्क का जो वायलेंस है वो क्यों हुआ, वाई पैलेस्टीनियंस एंड ज्यूज़ हैव ऑफन क्लैश्ड एट दिस होली साइट इन जेरूसलम। यानी यरूशलेम की इस होली साइट पर, बैतुल मुक़द्दस की इस मुक़द्दस जगह पर क्यों अल अक्सा मॉस्क पर वायलेंस हो रहा है। ये देखिए, वहाँ पर ईस्ट जेरूसलम और ख़ास तौर पर वेस्ट बैंक के इलाक़ों में बड़े पैमाने पर फसाद हो रहे हैं, राइट्स हो रहे हैं और ये संघर्ष की कुछ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहले देखेंगे कि इज़राइल जस्टिस मिनिस्ट्री क्या कहती है। उन्होंने कहा कि जो हेयरिंग है लॉन्ग स्टैंडिंग लैंड ओनरशिप केस के बारे में, वो पैलेस्टीनियन की ईस्ट जेरूसलम नेबरहुड है शेख जर्राह जो है, ये इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये एक ऐसा इलाक़ा है ईस्ट जेरूसलम का जहाँ पर इज़राइल के जो सेटलर्स हैं, जो दूसरे कंट्रीज़ से आते हैं, उन्हें लाकर बसाया जा रहा है और फ़लस्तीनी है उन्हें अपने इलाक़ों से, अपने घरों से निकाल कर बाहर किया जा रहा है। ये अनाउंसमेंट हुआ था उस वक्त जब
फ्राइडे और सैटरडे को जो जेरूशलम है जहाँ पर फ़लस्तीनी लोग और इसराइल के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने अल अक्सा मॉस्क के अंदर दाखिल होने की कोशिश की थी। और फ़लस्तीन की जो है ये इस इलाके में अल अक्सा मॉस्क जो है ये थर्ड होलीस्ट साइट है इस्लाम में। यहाँ पर 300 लोग ज़ख्मी हुए थे और इस मॉस्क के कंपाउंड में जो उसे हरम अल शरीफ भी कहते हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर यहूदी दाखिल हो गए थे और वो कहते हैं कि ये हमारा टेंपल माउंट है। हालांकि हज़ारों साल से यहूदी वहाँ पर नहीं बसते। ये वो इलाक़ा है वेस्ट बैंक का जहाँ पर ये जेरूसलम शहर है। ये 1947 के यूएन रेजोल्यूशन में पार्टीशन प्लान हुआ था। पैलेस्टाइन और इज़राइल दो कंट्री बने थे। उसके बाद में जेरूशलम का जो अल अक्सा मॉस्क है कंपाउंड है वो यूएन एडमिनिस्ट्रेशन में चला गया। वायलेंस जो है इसकी शुरुआत उस वक्त हुई जब लैंड ओनरशिप का केस चल रहा था और इजिप्ट और अरब लीग के जो 4 मेंबर्स हैं मिडल ईस्ट में जो और उसके अलावा यूएस, रशिया, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस सब इसके ऊपर निगाहें गड़ा कर बैठे थे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी इनके जो किए गए हमले हैं उसकी निंदा की है। फ़लस्तीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने इसे इज़राइल को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है। वो कहते हैं कि इज़राइल के जो डेंजरस डेवलपमेंट है उनके गुनाहों की जो गुनाहों का जो इरादे है और उसकी वजह से फ़लस्तीनी लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन इज़राइल का जो डेली हारेट्स है वो कहता है कि टेंशन उस वक्त शुरू हुआ जब इज़राइल की पुलिस और फ़लस्तीनी जो 12 अप्रैल में एक वक्त ऐसा आया जब ब्लॉकेड तोड़कर फ़लस्तीनी लोग दमास्कस गेट से रमज़ान का महीना था वो अल अक्सा मॉस्क में जाना चाहते थे। और 16 अप्रैल को जब फर्स्ट फ्राइडे ऑफ रमज़ान था इज़राइल ने वहाँ पर इम्पोज कर दिया था कि 10,000 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते नमाज के लिए, जबकि अल अक्सा मॉस्क की कैपेसिटी 75,000 लोगों की है और हज़ारों फ़लस्तीनियों को वहाँ से वापस भेज दिया गया। ये एक लीगल डिस्प्यूट का मैटर उस वक्त बन गया। हालांकि ये सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि ये फ़लस्तीनियों की प्रॉपर्टी है, लेकिन जेविश सेटलर्स जो है दूसरे मुल्कों से आने वाले जो यहूदी है उन्हें लाकर फ़लस्तीनियों को बसाया जा रहा है। 1956 में जब इज़राइल ने जंग जीती थी फर्स्ट अरब इज़राइल वार, उसके बाद में 28 फ़लस्तीनी फैमिलीज़ को जिन्होंने अपना घर खो दिया था उन्हें शेख जर्राह में लाकर बसाया गया था। जहाँ हालांकि यहूदी यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, ज़्यादातर यहूदी यूरोप से आए हैं, लेकिन वो इसे अपना होमलैंड कहते हैं। और वेस्ट बैंक और जॉर्डन का वहाँ पर कब्ज़ा था, लेकिन जॉर्डनियन गवर्नमेंट और यूनाइटेड नेशंस ने इसे न सिर्फ इसे कंस्ट्रक्ट किया, इसे इसकी देख रेख भी किया और उन फैमिलीज़ को वहाँ पर रहने का मौका दिया। लेकिन इज़राइल के जो लोग हैं वो वेस्ट बैंक में 1967 में दाखिल हो गए और उन्होंने इस शेख जर्राह के इलाके पर दोबारा कब्ज़ा करने की कोशिश की। अब जो सुनहरी गुंबद जो है वो डोम ऑफ रॉक है, जबकि सिल्वर यानी चांदी के रंग का जो गुंबद है वो अल अक्सा मॉस्क का है। और यहाँ पर फ़लस्तीनियों ने 2000 में सेकेंड अपराइजिंग यानी इंतिफादा की शुरुआत की थी, जब इज़राइल के जो अपोजिशन लीडर थे एरियल शैरोन, उन्होंने अपने 1000 पुलिस ऑफिसर्स के साथ में अल अक्सा मॉस्क के कंपाउंड में दाखिल होने की जुरात की थी। ये झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जुमे की रात में जब 160 लोगों को इज़राइल की पुलिस ने वहाँ पर मारने की कोशिश की, जिसमें ज़्यादातर फ़लस्तीनी थे जो मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। और प्रोटेस्टर्स ने क्या किया, फिर उन पे पत्थर फेंके, बॉटल फेंके, लेकिन उसके जवाब में वहाँ की इज़राइली पुलिस ने रबर बुलेट चलाए, स्टन ग्रेनेड चलाए, गोलियाँ चलाए और कहा जाता है कि इसमें 17 पुलिस ऑफिसर ज़ख्मी हुए, लेकिन हज़ारों की तादाद में लोग फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए थे। 160 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। अभी क्लैशेस जो है ये आगे बढ़ती ही जा रही है। ओल्ड सिटी ऑफ जेरूशलम, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में मुस्लिम वर्शिपर्स रहते हैं जो रमज़ान के महीने में अल अक्सा मॉस्क में दाखिल होना चाहते हैं,
ये शब क़द्र की बात है, लैलतुल क़द्र की बात है, और उस वक्त इज़राइली पुलिस ने मुसलमानों को, फ़लस्तीनी मुसलमानों को अंदर दाखिल होने से रोका और ये वायलेंस की शुरुआत हो गई। अब कहा जाता है कि इस शब क़द्र की रात में कुरान नाजिल हुआ था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और उसके बाद में वो चाहते हैं कि वहाँ पर इबादत की जाए, लेकिन फ़लस्तीनी पुलिस लोगों को अंदर दाखिल नहीं होने दे रही थी। और कहा जाता है कि इसमें कम से कम 80 लोग ज़ख्मी हुए थे सनीचर की, यानी सैटरडे नाइट में भी, और ये दोबारा चलता रहा। इसमें 1 साल का एक छोटा बच्चा भी वहाँ पर ज़ख्मी हुआ था। और इस तरीके से ये वायलेंस बढ़ गया, और उसके बाद में हमास ने अपने रॉकेट दागे और इज़राइल ने एयर स्ट्राइक की, जो हमने पिछले वीडियो में देखा है। अगले वीडियो में हम इसके अलावा बहुत सारी मालूमात लेकर आएंगे। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। गुड बाय फॉर नाउ एंड गॉड ब्लेस।